कबीर साहब ने कहा कि बादशाह ये क्या कहता है शेख तकी। सिकंदर लोधी ने कहा कि ये कहता है कि मैं जब मानूंगा कबीर को कि ये शक्ति युक्त है, अल्लाह है, कि मेरे सामने कोई मुर्दे को जीवित कर दे। मैं वहां नहीं गया था रामानंद के आश्रम में और मैंने नहीं देखा इसने कोई मुर्दा जीवित किया है। और सिकंदर लोधी कह रहे हैं कि जब मैंने बताया कि मैं खुद जलन के रोग से ग्रस्त था, तो मेरे साथ ही रहता था, तेरे से कुछ नहीं हुआ, इस परवरदिगार ने सप्रस मात्र से मैं स्वस्थ कर दिया, फिर भी इसकी बुद्धि में नहीं आती दाता, ये तो राग द्वेष और महिमा का भूखा व्यक्ति है। अब मेरी आप ही रक्षा करो मेरे राज्य की। कबीर साहब ने कहा कि इसे कह दो कोई मुर्दा ढूंढ लावे और तेरा पीछा छूट जावे। सिकंदर लोधी ने कहा कि जाओ पीर जी कोई मुर्दा ले आओ। पीर जी कहने लगे शेख तकी कि कहां से लाऊं मैं मुर्दा, कभी होगा जो बता दूंगा, जब देखूंगा इसको। इतने में क्या किया मालिक ने, एक 13 वर्षीय बालक की एक लाश शव, 13 वर्षीय बालक का शव उस दरिया में बहता हुआ आ रहा, काफी दूर से दिखाई दिया और शेख तकी कूदने लग गया। वो आ गया मुर्दा, अब कर देना जिंदा, वो आ गया मुर्दा, अब जान जाऊंगा, ये कई दिन से मरा हुआ है, बहता हुआ आ रहा है। कबीर साहब ने कहा कि पहले आप कोशिश कर लो। उपस्थित सैनिक भी इकट्ठे हो गए और भी दर्शक आसपास के आ गए। सिकंदर कबीर साहब ने कहा शेख तकी पहले आप कोशिश करो, कहीं बाद में नंबर बनावे। उपस्थित जनों ने भी कहा कि हाँ शेख तकी आप पहले कोशिश करो। शेख तकी फू फू जंतर मंत्र करता रहा, वो आगे चला गया डाउन स्ट्रीम में लगभग 2 फरलांग अर्थात 700 गज, इतना आगे चला गया। तो उसने शेख तकी कहने लगा कि कभी मुर्दे जीवित होते हैं, इससे नहीं होना था ना, तभी तो मुझे लगा दिया, इतना वो जा चुका है कितनी दूर। ये सोचा बला टल गई। कबीर साहब ने कहा कि आप विश्राम पाओ, शांति करो। कबीर साहब ने ऐसे इशारा किया था अपने हाथ से, ऐसे उल्टा, तो वो मुर्दा जो आगे चला गया था सब अपने आप वापस अप स्ट्रीम में जिधर से पानी बहकर जा रहा था विपरीत दिशा को, और कबीर साहब के सामने आके ऐसे जैसे नौका चलती ऐसे आके रुक गया और नीचे से लहर जा रही है, ऊपर वो सब रुका हुआ है। कबीर साहब ने कहा कि हे जीवात्मा जहां भी है और कबीर हुक्म से इसमें प्रवेश कर और बाहर आ जा। उसी समय उस बच्चे का शरीर सारा कांपने लग गया ऐसे और बिल्कुल एकदम खड़ा हो गए और चरणों में बाहर आकर दंडवत प्रणाम किया। कबीर परमेश्वर गए, बोलो बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। अब शेख तकी की दमा मर गई, उस पर घड़ों पानी गिर गया और उपस्थित जनों ने बड़ी खुशी मनाई। कहा कमाल कर दिया मालिक, आपने कमाल कर दिया दाता। उस लड़के का नाम कमाल रखा और अपने साथ अपने पुत्र के रूप में उसको रखा। अब ये प्रमाण कबीर समर्थता का है, कबीर साहब की समर्थता का है कि वो मुर्दे जीव की आयु भी बढ़ा सकता है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।